और अब तो वो कहती है मेरे गुरु ने शेर बना दिया, मुझे शेर। आखिर समझाना पड़ा उसको, शेर अपने विकारों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए, अपनी नेगेटिविटीज के लिए हुआ जाता है। दूजों को पंजे मारने के लिए शेर नहीं हुआ जाता। ज्ञान भी कभी कभी गलत दिशा में चला जाता है। रामकृष्ण परमहंस एक दिन बैठे थे, उनको खबर मिली कि उनका एक छोटा भगत, सबसे छोटा था आश्रम में, गोपाल उसका नाम था, कि वो छोटा भगत बहुत जोर जोर से रो रहा है। रामकृष्ण ने कारण पूछा तो विवेकानंद जो नरेंद्र कहलाते थे, पता चला वो बच्चा वहां बैठा था, किसी शारीरिक बीमारी के कारण रात में सो नहीं पाता था, दिन में सो जाता था, कहीं भी बैठा झपकी खा गया। तो नरेंद्र ने उसको दूध उबालने की सेवा दी थी आश्रम की। वो बेचारा झपकी खा गया, दूध बाहर बह गया। वो चिल्लाया उस पर, गोपाल तुझे अक्ल नहीं है, सारा दूध बह गया आश्रम का, रात को सोएगा नहीं, दिन में बैठ बैठ के सोएगा। बहुत सारा कुछ बोल दिया। रामकृष्ण ने उसको बुला के फटकार लगाई, बोला तेरे को मैंने बच्चों की सेवा दी है, किसी सरकारी दफ्तर का बाबू नहीं बनाया कि तुम सबको डांट डपट और कुछ भी कर। उस दिन से वो समझ गया कि मुझे अपने आप को गवा के चलना है, मिटा के चलना है। उनसे फॉरेन में भी किसी ने पूछा था, अरे आपके गुरु ने तो आपको बहुत ऊंचा बनाया है, हंसने लगे, बोले नहीं, मेरे गुरु ने मुझे मिटाया है, बनाया नहीं है। बनने से तो उनको सख्त नफरत थी, इसीलिए वो ना बने, ना उन्होंने मुझे बनने दिया, पर उन्होंने मुझे मिटाया है, निराभिमान बनाया है, नम्रता करनी सिखाई है और सबकी चरण धूल किया है। सत्संग असली यही है, जब हमारे व्यवहार में, बोलचाल की भाषा में सुधार आ जाए, एक दूसरे को समझना, सम्मान देना, एक दूसरे के बोल को पानी देना, ये सब चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। कहीं भी तुम किसी भी सेवा में हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम वहां के राजा हो गए। सबको समझना सीखो, सबकी बात को कैच करो। अगर आज हमें से ही कोई किसी से कमिटमेंट कर आता है, तो हम सबका फर्ज हो जाता है उस चीज को पूरा करना। अगर जरूरत नहीं है तो भी बाद में एक दूसरे को समझा लेंगे, उस समय उस काम को मिलजुल के पूरा करो। कि अगर इसने ऐसा कह दिया तो कोई बात नहीं, हम करते ही। चाहे आज कोई उठ के 10 भिखारियों को ही बुलाए, हम तुम्हें खाना खिलाते ही, लग जाओ सेवा में उस समय, बाद में पूछ लेना अगले से, और नहीं तो कोई बात नहीं, मौज है अगले की, आ गया होगा ख्याल, बड़ी बात नहीं। ये मत बोलो
क्यों, क्या, किस लिए संधि लग रहे हैं, रिश्तेदार लग रहे हैं। ये वाणी का जो रूप है ना, ये सरासर अपमान है ईश्वर का। क्योंकि भाना तो हमने संत पने का पहन लिया, पर संत हम होते नहीं अंदर से। संतों की भाषा क्या होती है, संतों का बोलचाल क्या होता है, संतों का भाव और प्यार क्या होता है, क्या वो चीजें समझ में आती हैं? अपने अंदर विचार करो। संत ना छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। करोड़ संत मिल जाएं तो भी संत को अपना संत बना नहीं छोड़ना है। वो अपने भाव में रहे, अपने प्रेम में रहे, ईश्वरीय मौज में रहे। सामने वाला शुरुआत भी कर दे तो भी हम अंदर से शांत रहे। मन कहता है शुरुआत सामने वाले ने की, कोई बात नहीं, भगवान आया है इस रूप में परीक्षा लेने। हर जगह अमंगल नहीं है, पर अमंगल लेके जहां जहां जाओगे वहां विक्षेपता हो जाएगी। तुम एक जगह का विक्षेप दूसरी जगह ले जाते हो, दूसरी जगह का तीसरी जगह ले जाते हो, कारण बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अरे सीन को अनसीन कर दो, ज्ञान ये कहता है। कुछ भी नहीं हुआ, पर ताली बजा के हंसो मन की बेवकूफी पर तुम्हें पागल बना के चला गया। भगवान की मौज है, लीला होती रहती है, पर हम एक जगह की विक्षेपता दूसरी जगह कैरी करके ले गए। अमंगल हम उठा के चल रहे हैं और हम कह रहे हैं अमंगल बाहर हो रहा है, वो ऐसा कह रहा है, वो वैसा कह रहा है, वो ऐसा बरतता है, वो ऐसा व्यवहार करता है। किसी की तरफ भी मत देखो, केवल अपने आप को देखो। कई बार हमारी शुरुआत भी गलत होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति किस भाव से बात करता है, हम रिएक्शन किस भाव से करते हैं, तो भी फंस जाते हैं। जहां जाओ, जहां रहो, माहौल को भी समझो, हर चीज को कैच करना आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग काम करो। जब हम तुमको कहते हैं सेवा में एकाग्रता, इसका ये मतलब नहीं चिपक जाओ उसको। एकाग्रता का मतलब है समझ सको कहां कब कैसी जरूरत है। तुम प्रसादी बांट रहे हो, कोई पर्ची मांगने आ गया, 1 मिनट पर्ची दो मेरे को। नहीं मैं अपनी सेवा नहीं छोड़ूंगा। अरे देख तो लोग लेको कोई 2 थाली जरूरी वाली लगानी होगी। नहीं मैं तो अपना पानी का जग नहीं छोड़ूंगा, चाय का जग नहीं छोड़ूंगा। अरे देख तो लो, आवश्यकता होगी। लेकिन वही बात है, जड़ बुद्धि हमेशा भ्रमित है, क्या किया जाए। जड़ता जाती नहीं दिमाग से। सोचो कि हम बड़ी एकाग्रता से कर्म कर रहे हैं, नहीं। सिचुएशंस को समझना, कैच करना, हैंडल करना, प्रेम से चलना, कोऑपरेशन से चलना, कोऑर्डिनेशन में रहना, ये सारा कुछ ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप होता है, प्रैक्टिकल बात होती है। कहीं भी तुम रहते हैं, अब समझो आज हम यहाँ पर आए, अब हमको मालूम है सारा दारोमदार इन लोगों के सिर पे, हम एक भी काम के लिए इन लोगों को आवाज नहीं लगाते। कॉमन सेंस की बात है, जो लोग सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं
हम इन्हीं को किसी एक सेवा में बांध लेंगे, बाद 4 काम रुक जाएंगे। उनको फ्री रहने दो, वो फ्री होके काम करें। किसी को कुछ मांगना है, किसी को कुछ चीज चाहिए, जब मालूम ही इन लोगों को है, कैसे गुजारा होगा? बोले नहीं नहीं, अगला व्यक्ति ये सेवा करता है, उसको फ्री करना पड़ेगा उस समय, क्योंकि हम उसके घर में आके बैठे हैं। सेवा लेना, सेवा करना, इन चीजों में भी बहुत सी बातें होती हैं जिनको अगर समझा ना जाए उलझन पैदा हो जाती है। विक्षेपता का कारण हम बनाते हैं दूसरों के लिए। जब हम जान रहे हैं कि किसी की आवश्यकता दूसरे काम में ज्यादा है, हमें उसे अपने से बांधना ही नहीं। कोई बुलाने आता है किसी को, उसको फ्री कर देना है कि नहीं आप जाओ, आपकी आवश्यकता ज्यादा है। ये काय का बड़प्पन है? बड़प्पन मांग मांग के मिलता है, लोगों को अंडर चला के मिलता है, ज्यादा अपनी हिकड़ी दिखाने से मिलता है। काय से मिलेगा बड़प्पन? बस दिखाना है कि हम बड़प्पन है हमारा, हम ये सेवा संभालते हैं, हम वो सेवा संभालते हैं। सत्ता बलवंत को भी अहंकार आया। गुरु दरबार में हम ही तो हैं जो भजन गाते हैं, हमारी वजह से गुरु का काम चलता है। गुरु को नाराजगी दिखाने के लिए सत्संग ही नहीं है। देखिए अब कौन भजन गाता है जरा इनके। और गुरु ने देखा भाई नहीं आए, खबर भी भेजी, पर ऐंठ कहां जाए इंसान की। तो गुरु ने भी बुला लिया माली को, रसोइये को, जमादार को, आ जाओ, एक जना हारमोनियम ले लो, एक जना तबला लो, एक जना माइक ले लो, भजन गाओ। जिन्होंने कभी इन चीजों को छुआ नहीं था उन्होंने भजन गाया। ये कभी मत सोचो जो मैं कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। जो तुम्हें होशियार कर सकता है वो तेरे जैसे करोड़ बना सकता है, और तेरे जैसे करोड़ भी मिल जाएं, सतगुरु जैसा एक नहीं तैयार हो सकता। इसे इनकार में कभी मत रहना कि हमें 2 काम करने आ गए तो वो छिपकली छत पे ऐसे उल्टी टंगी हुई थी। किसी ने बोला भाई तू कल से टंगी हुई है, 24 घंटे हो गए हैं, बस कर उतारा नीचे। कहती पागल, मैं उतरी ना छत गिर जाएगी, मैं छत संभाल के खड़ी। इंसान का अभिमान इस छिपकली जैसा है, वह जगह सोचता है मैं शायद छत संभाले हूं, बड़ा छोटा कुछ नहीं समझ में आता। सबके लिए मन में नाराजगियां, बातें, उसकी ये बात बुरी लग गई, उसकी वो बुरी लग गई, मैंने इसलिए ये कह दिया, मैंने इसलिए वो कह दिया। ये तुम्हारा ज्ञान है? इतना अंदर अगर व्यवहार की खराबी होगी तो वैसे भी तुम गिरोगे, किसी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। सेवा में भी खामियां आती चली जाएंगी, क्योंकि ये दर ऐसा है जहां भावों के सौदे हैं, प्रेम के सौदे हैं, यहां बाहरी चीजों का कोई अर्थ ही नहीं। हो सकता है भगवान भीलनी के झूठे बेरों पर रीझ जाएं, और ये भी हो सकता है दुर्योधन के मेवे त्याग दें। हो सकता है विदुर के घर मांग के खाएं, केले के छिलके खाएं, और ये भी हो सकता है धृतराष्ट्र का पूरा बना हुआ भोजन
के चले आए। सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं। वाणी का संयम, अंदर विचारों का संयम, ये सब बहुत जरूरी है। ये वो पत्थर हैं जो तुम्हारे पंखों को बांध देंगे और उड़ने नहीं देंगे। जब पक्षी को धागा भी बांध दो तो बेचारा बंध जाता है, उड़ नहीं सकता। तुम भी अगर उड़ना चाहते हो, अपने पैरों से ये पत्थर निकाल दो। ये पत्थर बांध के मत चलो अपने पैरों में, चाहे बड़ा चाहे छोटा, हर कोई सेवक दाता है। सब सेवक एक गुरु के। कोई पर्सनल काम तो अपना कर नहीं रहा, जिससे जैसा बन पा रहा है वो वैसी सेवा में लग जाता है। मान देना आए सबकी सेवा को। एक छोटा बच्चा भी हो सकता है सेवा भाव रखता हो, भी चम्मच बांट आता है, जाके चपातियां बांट आता है। कभी खाना खा रहे हो ना, घर में भी देखना, छोटा बच्चा हो 4-5 साल का, वो रसोई में दौड़ता है बार बार, और रोटी है और रोटी लाओ। तुम्हें खानी भी नहीं है पर वो रोटी लाता रहे। फिर कहेगा अगर उसको मना कर दो रोटी नहीं चाहिए, उदास हो जाता है। फिर अच्छा पानी लिया, अच्छा चल एक चम्मच लिया। उसके भी सेवा का सम्मान है। जो हम कर रहे हैं खाली उसका मान नहीं है, कहीं से भी जो हो रहा है उसका मान है। आज हलवाई हम सबके आगे नहीं आता, लेकिन खाना खाते हो, भले ही शुक्र करते हो गुरु का इंतजाम है, जहां आए हैं इनका इंतजाम है, पर साथ साथ याद आता है हलवाई बनाता बहुत अच्छा है, स्वाद था खाना, याद आता है ना, भले वो सामने नहीं। इसी तरह से कोई सामने है या नहीं, सेवाएं बड़ी प्रत्यक्ष होती हैं और उससे ज्यादा अप्रत्यक्ष होती है। कभी भी विचार करना, किसी की सेवा नजर आ जाती है, किसी की नजर नहीं आती है, किसी का प्यार दिख जाता है, किसी का छिप जाता है। सुबह सूर्य उदय था, अब हम लोग हॉल से बाहर निकलेंगे, गुम हो जाएगा, पर क्या हम सूर्य की हस्ती से इनकार कर देंगे? नहीं, उसकी हस्ती अभी भी है। मान के चलो, एक दूसरे के वचन को भी बहुत पानी दो, मान दो, खुश हो जाओ, हाँ जी हाँ करो एक दूसरे के साथ। मजा इस बात में होता है, हर एक की बात को काटना, अपनी बात को ऊंचा रखना, जो हम सोचते हैं वही ठीक है, जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, और हर समय उखड़े हुए से जवाब देना, ये वाणी की तपस्या नहीं। वाणी का तप है मौन, वाणी का तप है मीठा बोलना, वाणी का तप है उद्वेग रहित भाषण, सच बोलना। ये सब वाणी की तपस्या है। मीठा मीठा सबसे बोलना। हमारे पास भी कोई बैठा रहता है ना, हम बात कर रहे हैं, कोई अचानक आ जाता है, पूछते क्या काम है? नहीं इनसे काम था। अच्छा आपसे बैठे? हम बोलते नहीं, जाओ पहले उसकी सुनो। कोई मजबूरी होगी, अगला तुम्हें ढूंढता हुआ आया है, बुलाने आया है, जाओ 5 मिनट पहले उसका काम करके आ जाओ। ये तरीका होता है। ये नहीं कि हम उस पे चिल्लाना शुरू कर दें, या उस पे नहीं चिल्ला पाए तो जो पास बैठा है उस पे चिल्लाएं। जा तेरे तो जान कोई झमेले रहते हैं, फलान रहता है,
कोई तरीका ही नहीं। एक व्यवहार सिद्धि हर पल हमारे साथ चले। क्या बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, किससे बोल रहा हूं, कितना बोल रहा हूं, और फिर जो मैं बोल रहा हूं उसका रिएक्शन सहने को तैयार हूं, ये भी सोच लो। फिर शिकायत ना करो, दूसरे ने मेरे से ऐसा कहा, जो तुमने दिया वो पाया, भर लो झोली। फिर अगर ऐंठन दिखाएंगे, बड़प्पन दिखाएंगे, सामने वाला भी दिखाएगा, लो खाओ। फिर मूड क्यों ऑफ करना, फिर परेशान क्यों होना, फिर ये क्यों सोचना कि मुझे ही ऐसा क्यों बोला जाता है। शुरुआत तो तुम ही करते, क्यों करी गलत शुरुआत, क्यों बोला गलत। अपनी मूल भूल को पहचानो। जब तक हम सही नजरिया नहीं रखेंगे, वाणी भी सही नहीं होने वाली। कईयों की वाणी बहुत टेढ़ी होती है, हर एक की बात पे टूट के पड़ना, उल्टा ही बोलना है, रिएक्ट ही करना है। हमारे भगवान से कई लोग बोलते थे। एक बार तो किसी ने कुछ कह दिया, एक लड़की को पढ़ी थी, वो गुरुजी के पास रहती थी, एक टाइम सत्संग भी देखती थी, तो कुछ कह दिया एक लड़की को सिखाने के लिए, दंदनाती हुई गुरुजी के कमरे में पहुंच गई। ये कौन होती है ऐसा कहने वाली? वो भी चाय पी रहे थे, मजे से घूंट भरते भरते कहते कोई नहीं, भगवान होती है। और कौन होती है? भगवान होती है। उसका तो सारा गुस्सा मिनट में ठंडा हो गया, घड़ों पानी पड़ गया ऊपर जैसे। बड़ा शॉर्ट में एक बात बोल दी, भगवान होती है और कौन होती है, खत्म किस्सा। तुम सारा दिन क्या करते हो? जो हमने किया ठीक, दूसरे ने किया गलत। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्या जरूरत है, ये काम क्यों करना है, फलाना क्यों करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। अरे भैया, जबान को थोड़ा विराम दो, अकड़ के ना चलो, झुक जाएगी कमर। हम लोगों में बोलते हैं बकरी दूध देती है, पर बीच में विष्ठा की गोलियां गिरा देती है। अब क्या करोगे उसका? दिया तो सही दूध बकरी ने, पर जो विष्ठा डाल दी, अब वो दूध किसके काम का? तो हम भी भले कुछ करें, पर अगर बीच में शब्द नहीं संभला, व्यवहार नहीं संभला, किस काम का? एक इंसान संसार में भी संयम से चलता है। बाहर कहीं जाते हैं तो संभाल के चलते हैं, चल अब बाहर आए हैं, अच्छा नहीं लगता। दो भाई बहन भी कहीं जाते हैं, माँ घर से समझा के ले जाती है, वहां लड़ना नहीं, ऐसे मत करना, वैसे मत करना। संसार में भी एक व्यवहार सिद्धि है। तो सत्संग के दायरे में तो हमारी और ज्यादा होनी चाहिए। गुरु की शरण हो बीच में, ज्ञान सुनते हैं उसकी भी शरण हो बीच में। छोटे बच्चे तो नहीं है हम कि रिएक्शन नहीं करेंगे तो पेट फूलता रहेगा। मत करो रिएक्शन, क्या फर्क पड़ता है? कभी कभी बड़ा ताज्जुब लगता है कि कभी तो इतनी ऊंची आत्मा की बात करो सत्संग में, कभी फिर तुम्हें बैठ के छोटे छोटे पाठ पढ़ाओ, हमें भी तुम कितनी ऊंचाई से नीचे आने पे मजबूर करते हो। क्यों? सिर्फ अपने असंयम के कारण। थोड़ा सा संयम,
विचार करो, जो मैं दे रहा हूं अगर वो मिलेगा मुझे अच्छा लगेगा? विचार करो। हर समय मेरी भावना रहती है मैं सबको सुख दूं, हर समय मैं प्रसन्नता बांटता हूं, एवर इन मूड। ये शब्द पता नहीं कितनी बार कानों से गुजर गया हो। एवर इन मूड, रहते हैं एवर इन मूड, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, हर समय चेहरे पर प्रसन्नता है, या कभी प्रसन्नचित और कभी निराश, कभी मायूस, कभी हताश, कभी उलझे हुए? ऐसा तो नहीं करते। एवर इन मूड रहते हैं। अपने आप से पूछ के देखो, हमेशा हम प्रसन्न ही प्रसन्न है। सुबह भी इतना आत्मा का ज्ञान चला। आत्माकार की लक्षणा क्या है? आत्माकार का जीवन क्या है? आत्माकार कैसा होना चाहिए? जरूर हमको विचार करना है। उल्टी दिशा में ना चले जाएं कि बस हम तो उड़ रहे हैं, हम अपने जैसा किसी को समझते ही नहीं है, हम ही होशियार हैं, हम ही अक्ल वाले हैं। ये नहीं, ध्यान देना है इस बात पे। अगर गुरु ने भी कहा मेरे पैरों से उड़ जाओ, तो आत्मिक उड़ान भरनी है, बाकी तो सबसे नीवा होके रहना। अपने आप को झुका के, मिटा के, प्रसन्नचित्ता से जीना है। ये थोड़ी है कि अब मेरे को 4 लोग जानने लगे, 4 लोग मेरी प्रशंसा करने लगे, तो बस मैं कुछ बन के बैठ जाऊं। बनना बनाना खत्म हो गया। गुरु ने तुम्हें मना किया है, कुछ भी बनना नहीं है। बनना ही तो है अज्ञान बड़ा। पर जहां बनने का कुछ काम ना हो, उसमें है समाया राज बड़ा। बनना नहीं कुछ भी, कहीं भी, बहुत मार खा जाओगे। हर काम हम अपने लिए करते हैं। कल भी रात को हम लोग बैठे थे, हमने कहा आज हमको निष्कर्ष ये मिला, इतने साल सत्संग किया, पर आज समझ में आया सिर्फ अपने लिए किया। कौन बना, कौन बिगड़ा, कौन बैठा, कौन चला गया, पर गुरु ने जो कहा नियम से सत्संग करना, समझ में आया कि अपने ही लिए किया, अपनी जीवन बनी। तो कोई भी सेवा हम लोग कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए। सेवा हमको भगवान से जोड़ती है, सेवा हमको मिटने का मौका देती है, सेवा से हम निमाणे होते हैं, तो अपने लिए करते हैं। किसी के लिए तो क्या करेंगे? समझो आज हम बोले हम हॉल में चटाई बिछाते हैं, ना बिछाओ, जो आएंगे वो एक चटाई उठाते आएंगे, बिछा के बैठते जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है इसमें? तुम ये कहो मैंने बिछाई अगलों को सुख मिला, मत बिछाओ। किसी के लिए क्या है? ये तो अपने लिए है। मैंने सबको प्यार किया,
पलट के प्यार मुझे मिला। अगर हम देखते हैं कई गुना होके प्यार हम लोगों को भी तो मिल रहा है, उसमें भी कोई बात नहीं। हमने प्यार किया, मैंने पानी पिलाया सबको, तो तुम नहीं पिलाओ, अगले उठ के अपने आप पी लेंगे। सबके हाथ पैर सलामत है। जो घर से सत्संग तक चले आए हैं तो वो पानी के गिलास तक नहीं चले जाएंगे, पर खुशी हमें आ रही है अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं। खुशी तो अपनी है इस बात में, क्योंकि ईश्वर ने लाचार को किसी को नहीं बनाया। बच्चा पैदा हुआ और कुछ आए ना आए उसको दूध पीना आता है, पेट भरना आता है, सारी चीजों की ट्रेनिंग देते हो। पैदा होता है, पहले ही दिन माँ का दूध पीता है। पैदा होते ही जब नर्स लेके आती है नहला धुला के, माँ उसमें आती है तो कहते हैं फीड दो इसको पहले। लाचार नहीं बनाया ना भगवान ने, अगले उसको दूध पीना आता है, अभी इतनी जरूरत है उसकी, उसको अपना पेट भरना आता है, कोई लाचार नहीं। कोई हमारे पर डिपेंडेंट भी नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। माँ कहती है मैंने बच्चे को पाला। जो माएं मर जाती हैं क्या उनके बच्चे नहीं पलते? वो भी पल रहे हैं। इसका मतलब ये भी इनकार व्यर्थ है। ये हो सकता है कि तुम थोड़ी सेवा कर लोगे तो काम ढंग से हो जाएगा, वरना थोड़ा परेशानी हो जाएगी किसी को, इससे ज्यादा तो इनकार हम उसका भी नहीं कर सकते। और इतना अच्छा सिस्टम है कि जो सेवा तुम करते हो उसका सुख तुम भी लेते हो, वजूदा सब खा रहे हो। इनकार तो वैसे भी नहीं कर सकते। कर सकते भाई, कोई बोले हम माइक चलाते तो सत्संग तुम भी तो सुन रहे हो, कोई बोले हम टेप भर रहे हैं तो बाद में तुम्हें भी तो वाणी काम आती है, कोई बोले हम खाना देख रहे हैं तो रोटी तुम भी तो खाओगे, कोई बोले हम बिस्तरे देख रहे हैं तो एक बिस्तर अपना भी तो लगाओगे। यहाँ ऐसी कोई अनपेड सर्विस तो है ही नहीं, सारी पेड सर्विसेज है। पहले जमाने में यही होता था, सबके पास मनी तो थी नहीं, क्या करते थे, गेहूं के बदले चावल ले लिए, चावल के बदले तेल ले लिया, ऐसे ही तो करते थे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे चीजें, ऐसे ही चलता था सारा। पुरानों को तो कईयों को याद होगा। अभी क्या हुआ, अभी एक सेवा हम करते हैं, बदले में 4 की सेवा हमें मिल जाती है। सीधी बात है भाई। कोई बोलता है मैंने हॉल संभाला, हॉल तुमने संभाला तो आओ भाई, रोटी तैयार है, चाय तैयार है, बिस्तर तैयार है, तुम्हें वो सेवा मिल गई। किसी ने बोला मैंने खाना संभाला तो ठीक है, तुम्हें सत्संग सुनने को मिला, माइक चल रहा था, गुरु का दर्शन मिल गया, तुम्हें वो काम हो गया। सब पेड है अपनी अपनी जगह, तो भी इनकार नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। गुरु ने बहुत अच्छा सिस्टम किया होगा। अगर एक सेवा तुम कर रहे हो, बदले में 4 सेवाएं तुम ले रहे हो, आवाज मत ऊंची करो मैं करता हूं, गुरु वही जबान काट के रख देता है, चुप। तू कर कम रहा है, सेवा ले ज्यादा रहा है, कॉल के देख ले।
अपनी औकात में रह, वही शांत करा देता। पूरी सृष्टि में ऐसा हो रहा है, पूरी सृष्टि में सब दे रहे हैं और ले रहे हैं। बादल कहते हैं हमने पानी दिया, तभी तो पहाड़ों पे बर्फ जमी, नदियां चली, फिर नदियां समुद्र में मिली, सूर्य देवता ने कृपा की, सोख लिया उन नदियों के पानी को समुद्र में से, फिर बादल बना दिए। बादल कौन हुए इनकार करने वाले? कोई नहीं। घूम के तेरा तुझे वापस मिलता रहता है, इनकार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पूरी प्रकृति भगवान ने ऐसे बना दी। तुलसी बिरवा बाग में सींचती कुमलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहराए। क्या सिस्टम है पहाड़ों पर? आप पानी देने तो जाते नहीं, वहां बारिशें पड़ती हैं थोड़े थोड़े दिन में। सिस्टम बना दिया है भगवान, पहाड़ों पे बारिश ज्यादा, फिर उन्हीं के पत्ते, उन्हीं पेड़ों के पतझड़ में झड़ते हैं, वो खाद का काम करते हैं। राम भरोसे रहने वाले पर्वत पे लहराते फिर रहे। कौन किसका मोहताज है भाई? कौन शोर करे, कौन आवाज करे? सिर्फ एक इंसान ऐसा प्राणी है जो आवाज ही आवाज करता है, करता कुछ नहीं। इंसान को बीमारी है बहुत आवाज करनी, उसका गुजारा ही नहीं होता आवाज किए बिना। हर थोड़ी देर में शोर पैदा कर देगा, आवाज करेगा, हलचल करेगा। भाई तुम क्यों इतना शोर करते हो? क्यों आवाज है तुम्हारे पास? साधु सो जो मन पर बोधे, साधक को मन को प्रबोध दो, साधक को अपने आप को बनाओ, साधक को चरण धूल हो जाओ। चरण धूल तेरे जन की हो, आवाज नहीं होनी चाहिए। मुंह में तो जबान ही ना हो, दासे धर्म ये कहता है, आवाज ही ना हो मुंह में, अशांति की कोई बात ही नहीं। सुबह तुमको इतना बताया, ये सब पिक्चर है, पासिंग शो है, इसमें रावण को भी इनाम मिलता है, मंथरा को भी इनाम मिलता है, कैकेयी को भी इनाम मिलता है। खाली राम को और भरत को नहीं मिलता, सबको मिलता है इनाम। विराज आते हैं हमारे पास, मुझे उलझन हो गई, मुझे विक्षेपता हो गई, मेरे को ये हो गया, मैं क्या करूं विक्षेपता ना करूं तो? अब इतने सालों बाद मुझे बताना है तुम्हें, तुम क्या करो? कुछ नहीं, अंतर्मुख हो जाओ, शांत हो जाओ, अपनी आत्मा में आ जाओ। ज्ञानी चाहे अज्ञानी अपने स्वभाव से चलेगा, तो अपने स्वभाव को भाव से वश कर। पूछ अपने आप से, अभी यहाँ मेरे सतगुरु होते और ये सीन होता, वो क्या करते? वो तो शांत हो जाते, बस फिर चल पड़ वहां से शांति से, मुस्कुरा के चल पड़, क्रोधी पे भी करुणा कर, प्रार्थना कर उसके लिए भी भगवान उसके दिल को शांति दे। मर कर उनको सबकी शांति के लिए क्या क्या वो करते हो, जहां जो हो जाए ना, फिर 2 मिनट मौन रखते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये करते हैं, वो कराते हैं। स्कूल में भी कराते थे, कोई मर गया, कोई ट्रेजेडी हो गई, 2 मिनट सारे मौन खड़े हो जाओ, क्लासों में भी खड़ा कर देते थे।
मरे हुओं की आत्मा शांत कर रहे हो, जिंदों की आत्मा दुखाए पड़े। इनकी आत्मा की शांति का भी यत्न करो। 2 मिनट मौन होके, शांत होके वाइब्रेशन भेजो, भगवान इसकी आत्मा को शांत कर, इसको इसका स्वरूप लखा, इसको अपनी शांति के ओहरे में ले, ये बेचारा क्यों उलझ रहा है, ये काम करो। और क्या करोगे? लोग मुझे मजबूर करते हैं मैं बोलूं, नहीं मजबूर नहीं करते, लोग टेस्ट लेते हैं। कितने दिन हो गए ज्ञान की पढ़ाई करते करते, कील लगाइए जरा हिला के देखें, हिल तो नहीं रही। मजबूर क्यों करते हैं बोलने? और करे कोई मजबूर, तुम्हारा संयम क्या है? आज तो मतलब तुम्हारा वाणी पे संयम नहीं, शब्द पे, कल तुम्हारा स्पर्श पे संयम ना होगा। आ जाएगी कोई मेनका, स्पर्श करेगी जरा सा, कहना मैं क्या करूं, उसने मुझे मजबूर कर दिया, उसने ऐसा स्पर्श किया, मैं बह गया, योगी से भोगी हो गया। ये करने वाले तुम्हारा कंट्रोल क्या कहता है? लोग करें मजबूर, उकसाएं कि तू क्रोध कर, तू बोल, और तुम मंद मंद मुस्कुरा के चले आओ। नहीं तो चले जाओ डॉक्टर चटकेला के पास, लगवाओ बिजली का झटका। किया ना उस दिन नाटक तुम लोगों ने, अब उसको गुस्सा आता नहीं और हंसा जाता नहीं। लगाओ कोई करंट आत्मा का अपने को, तो गुस्सा आए नहीं और हंसी जाए नहीं। चारों तरफ का अमंगल इकट्ठा करके आ जाते हैं, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ, खामखा मेहनत की मुझे सुना के तुमने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, नाम तुम्हारी साइड हो। अब क्या करोगे? एक विक्षेपता मेरे से और ले जाओ, शुक्र करो हम नहीं झाड़ देते आगे से। हम लोगों को तो ये मिलता था आगे से, 4 बातें लेके गुरु के पास जाओ, उन 4 का रोग छूट जाता था। 5वीं जो गालियां खा के आते थे वो याद रहती थी, वो उन 4 से ज्यादा बोल देते थे। वो तो फिर ऐसे ऐसे गाली दे देते थे, ऐसे ऐसे शब्द बोल देते थे, अब सिर्फ दोनों अपना बैठ के मूड खराब कर लो, रो लो, उसके बाद भी जाके अपने को बना के सॉरी गुरुजी हमको समझ आ गई, बोलते आ गई ना अकल, चल जा, बस खत्म बात। काय मंगल इकट्ठा करते फिर तो भिखारी दर दर की भीख ले आते, झोला उठा के चल देते हो। किसी ने ये डाल दिया मेरे झोले में, किसी ने ये डाल दिया मेरे झोले में। आप देखिए, आप मेरा कुछ कर दीजिए, मैं क्या करूं, अपना खुद करो इलाज, खुद इलाज करो ना अपना। हमें ये मत बताओ किसी ने क्या कहा, ये बताओ तुम्हें लगा क्या। तुम भी तो आत्मा में नहीं थे ना निश्चय में, जगत सच लगा, शब्द सच लगा, फिर घूंघट आ गया ना तेरी आंख के आगे। अपना घूंघट हटाओ, नकाब उठा के देख कौन है, भगवान है सामने, करो भगवत दर्शन। अखियों दर्श करो सतगुरु आए, कौन से माइंड एंटर करेंगे तो भजन गा लोगे, अखियों दर्श करो सतगुरु आए। ये तो स्वामी वही है जो तुम्हें प्यारा लगता है। सारा दिन दर्शन करो, अखियों दर्श करो, सतगुरु यहाँ भी आए, यहाँ भी आए, यहाँ भी आए, यहाँ भी आए। ये अमंगल की चादर ओढ़ के मंगलकारी सतगुरु आए। पहचान, खोलो अपनी आंखें, क्यों बंद पड़ी? और जो लीला कर रहा है उसको क्या सुना रहे? जिसके हुक्म से कारण बने उसको क्या बता रहे? तो जानी जाना ना रहे, वो जानता है मैं नहीं भेजा है ये कारण। क्या करने आए हो साहब? तुमने क्या सोचा? यहाँ वो कहता था ना कौन सी पिक्चर में, तुमने क्या सोचा सरदार खुश होगा? तो
तो तुमने भी क्या सोचा, तुम खुश होंगे? वाह वाह, आए हैं बेचारे, बड़े सच्चे हैं, बड़े साधु हैं, ये बेचारे निमाणे हैं, सब इस पे हाथ साफ कर जाते हैं। तो सरदार तो 2 गोली मारेगा तुम्हें। मेरा नमक खाया तो ले, मेरी गोली भी खा ले। तो गोली नहीं तो गाली खा कर, सीधी बात है। ये तो सोच किसके हुक्म से आया है सब तेरे सामने। आज सुबह ही बोला था, आप पे खेल बनाया, आप पे खेलन हार, खेल संकोचे तो आप ही आप। किसने बनाया खेल, किसने रची ये लीला? कौन आया स्वांग पहन के तेरे सामने? भूल गए? तू कौन मैं कौन भूल गए? फिर उस शिष्य की तरह नालायकी करते हो। वो भी सुनाया तू कौन मैं कौन। सर्कस देखने आया, गुरुजी रूप बदल के आ गए। बेटा कौन है ये? अरे नीचे हाथी ऊपर शेर। फिर थोड़ी देर में कौन है ये? अरे ऊपर शेर है नीचे हाथी है। अंदर गुस्सा आ रहा है, हाथी को समझ नहीं आ रहा आया क्यों। फिर थोड़ी देर में बोला, बेटा ये कौन बताया? इतना गुस्सा आया, गुरुजी के कंधे पे चढ़ गया। बोला अब समझ आया, नीचे तू ऊपर मैं। गुरुजी प्यार से बोलते, बेटा तू कौन मैं कौन? डर गया। ये तो गुरुजी बोलते थे, ध्यान से देखा, अरे गुरुजी आप आए क्या? हाँ स्वांग पहन के मैं ही आया। तुम्हें क्या लगा तुम खाली खा पी के मौज मस्ती करके चले जाओगे? इम्तिहान तो यहीं देने पड़ेंगे। मैं ही बैठ के उनके भीतर ये खेल करता हूं। तेरी औकात पता चल जाए जरा, इसमें क्या है? ये तो सब लीलाधारी की है। जो रावण को मारने की ताकत रखता है, वो उसके अहंकार को मारने की भी तो ताकत रखता है। लेकिन अहंकार मार देते तो सारी दुनिया को सबक ना मिलता। इसीलिए चुना रावण को मारना। विभीषण की बुद्धि पलट ली तो रावण की भी बुद्धि पलट सकते। ये लीला है। अब जानबूझ के कृष्ण ने बोल दिया शिशुपाल को, 100 गाली तक चुप। वैसे तो 100 गाली देता उनको, जानबूझ के छेड़ा, 100 गाली तक चुप कर दूंगा बस। उसके बाद अब वो चैलेंज होगा, उसको देगा, उकसा डाला उसको। लीला ही तो है। ये मत कहो लोग ऐसा करते क्यों। देखो आज एक चीज में अगर तुम लोगों के उकसाने से उकसोगे, तुम्हारे आगे कल बहुत सारी माया। उकसाहट में कभी मत आना। जिज्ञासु का धर्म है किसी उद्वेग को कभी प्राप्त ना हो, चाहे उकसा दे लो। ऐसे तो आज तुम फ्रेंड्स की पार्टी में चले जाओ, पीने के लिए उकसा देंगे, ऐसे ऐसे शब्द बोल देंगे, अरे तू तो मर्द ही नहीं है, तू तो ऐसा ही नहीं है, ऐसी बात बोलते हो, लाओ भी। ये तो लोगों का तरीका। कोई जुआ में उकसा देगा, कोई स्त्री उकसा डालेगी तुम्हें भोग के लिए, फिर लोगों के कहने से उकसोगे क्या? कोई अश्रद्धा डाल देगा गुरु के लिए, कसते रहोगे। मेरा धर्म ही नहीं है किसी उद्वेग में आना। क्यों आओ? चलने दो, जो जो कह रहा है कहने दो, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा? शब्द क्यों लगे तुम्हें?
कभी कभी हम लोग पिकनिक पार्टी में कहीं ऐसे गुरुजी के साथ ही जाना होता था, सबको बोलते थे नाचो नाचो, किसी को नाचना नहीं आता था, वो कभी भी कुछ भी कह देते थे किसी को, और बाद में फेस रीड करते रहते थे, ऐसे ऐसे शब्द बोल देते थे ना बोलने वाले, 100 लोगों के बीच में, 200 लोगों के बीच में मैं बोलते थे, तुम्हें लगे अच्छा ये इनका तरीका था परीक्षा लेने का, बोले मुझे न चाहते क्या लेना था, तुम्हें नहीं आता तो नहीं आता, कोई भी शब्द कह देते थे। ये तो समझना पड़ता है कि हम किसी से उद्वेग में क्यों आए, ना किसी को उद्वेग में लाओ, ना किसी से उद्वेग में आओ। ठीक है, जिसकी जितनी बुद्धि है वो उतनी बात करेगा, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो, शांत रहो। किसी से उकस गए पर तुम बेकार, ऐसे में तुम्हारी दृढ़ता होनी चाहिए दाल में पड़े पत्थर की तरह। कितनी सीटी आ गई, छौंक लग गया, पत्थर बरकरार है, मुंह में किरकिराहट आ जाती है। उबाल में कोई कितनी सीटियां दे दे, तुम ठंडे के ठंडे पड़े रहो। कितनी सीटी दिलाते हो, राजमा होते हैं, माँ की दाल होती है, उसको पहले उबालते हो, फिर ठंडा पानी डाल के फिर उबालते हो अगर भिगाई हुई ना हो, लेकिन कंकड़ जो है वो टस से मस नहीं होता उसमें से, फिर खाने लगो पत्थर आ गया मुंह में। दृढ़ता हमारी ऐसी होनी चाहिए, कोई कितनी सीटियां लगवा दे तुम क्यों गले, कोई कितना उकसा दे तुम क्यों हलचल में आए। हम तो ये बात करते हैं, ये मत सोचना गुरु खुश होगा, ये बेचारा ना बड़ा नम्रता वाला है, ये बेचारे को ना सब तंग करते हैं, तंग हुआ क्यों, इतना कमजोर क्यों है तू अंदर से, ये दो टके टके की बातें आती हैं और तेरा सारा संयम बह जाता है। तुम कुछ करो मेरा, शुक्र करो 2 चांटे हमने नहीं चढ़ दिए, आगे से हम यही करेंगे आगे से, याद रखना। बच्चा भी रोता हुआ घर आता है ना, होशियार माँ 2 मारती है, पर वो तो इसलिए मारती है तू मार के क्यों नहीं आया, पर हम इसलिए मारेंगे तुझे लगी क्यों, अगर मार भी दी थी तुझे क्यों लग गई, तेरे को इतना रिष्ट पुष्ट बनाया है, खिलाया पिलाया है, मजबूत बनाया है, तुझे लग क्यों लगी। तो ये फिर हो जाएगा उड़ना, जब लगेगा नहीं ना तब मानेंगे तुम भगवान के परों से उड़ रहे हो। क्यों, तुम अपनी आत्मा के आनंद में ज्यों के त्यों, फिर हम मानेंगे तुम उड़ने लगे हो, तुम्हें उड़ना आ गया, पक्षी को छेड़ो पत्थर मारो उड़ जा, तुम्हें भी उड़ना आ जाए, कोई छेड़े तुम उड़ जाओ वहां से, मना अपनी आत्मा में चले जाओ। संत की तरह तूफान आए, बोलो सब दौड़े मैं भी दौड़ा, तुम बाहर दौड़े मैं अंदर दौड़ा, ये अभ्यास हो जाए। ज्ञान का निश्चय तो ये कहता है हालतें आनी बंद नहीं होंगी, समुद्र की लहरें नहीं रुकेंगी, तैरना सीखो, उपराम होना सीखो। अभी तो बाहर 4 लोगों से हलचल है, गुरु के साथ 24 घंटा रहना पड़ा ना, जिस दिन पता चल जाएगा। मन सोचता है ज्ञानी माना तो सदा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, तो ज्ञानी तुम्हें साथ रखेगा क्यों, एक से एक उल्टी लीला करके दिखाएगा, आजा बेटा देखें, बैठ जरा, पता लगाएं क्या किया रामकृष्ण, निगर कीट की तरह रंग बदल दी, भगत बेचारा परेशान, वो कहता था सीधे से हैं, झुक के चलते हैं, उस दिन कल के चल रहे, बाल ना ऐसे ही उनके बस बिखरे रहते हैं, कंघी करते ही,
उस दिन तो तेल लगा के ऐसी बढ़िया कंघी करके बैठे, बेचारा परेशानी हो गया। गुरुजी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, गुरुजी तो लीला करते हैं। तो ये तो अभी स्टार्टिंग राउंड्स हैं, अभी फाइनल इंटरव्यू तो बाकी है, वो गुरु लेगा। ये तो अभी छोटे मोटे टेस्ट हैं, पार करो, फाइनल टेस्ट तो गुरु लेगा। अभी गुरु तो हद तक उबाल देता है, हो गरम, देखें कहां तक होता है, देखें कहां तक उलझता है, देखें कहां तक शिकायत करता है। करो, और उनकी शिकायत तो यहाँ ले आओगे, यहाँ की शिकायत लेके कहां जाओगे? पूछ लो अपने से। ये उड़ना बंद करो मैं वाला, तो गुरु के परों से उड़ना सीखो। वरना झूठे भजन गाने बंद करो, तेरे परा ना लुटे जाने। उड़ो भगवान के परों से, ये मैं में उड़ना बंद करो। ये कोई पिक्चर नहीं है, हीरो की तरह तुम कभी घोड़े पे आ जाएगा तो कभी हाथी पे आ जाएगा। वो हीरोइन होती है ना, कभी ऐसे हाथ रख बैठती है, कभी ऐसे हाथ, ये सब नहीं चलेगा। कभी मत्था पकड़ो, कभी गाल पकड़ो, कुछ नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे किसी का। सीधा सीधा ज्ञान समझो और चलो आगे। ना तुम नरगिस हो, ना मनोरमा। आई बात समझ में?